महागठबंधन को अपनी गांठें गिननी चाहिए। क्या-क्या इन्होंने किया, किस तरह से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी को कैंसिल करना पड़ा, अपने भाई को मैदान से रिटायर कराना पड़ा। जब आप हारते हैं तो ठिकरा मत फोड़िए, आत्ममंथन कीजिए, किस वजह से महागठबंधन की दुर्गति जनता ने की है। नमस्कार, मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम इनसे बात करें। सर, जनसुराज कहते थे कि 25 से ज्यादा सीट भी जेडीयू के नहीं आएगा, अगर आया अब उनसे पूछिए क्या आधार था, कैसे उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा होगा। ये जवाब तो जनता ने दे दिया है, लेकिन सवाल उन पर बनता है कि बिहार को अगर वो नहीं समझ पाए, बिहार की जनता की मनोभावनाओं को अगर कोई नेता नहीं समझता है, तो फिर उसको सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर आ जाएगा 25 से ज्यादा सीट तो संन्यास ले लें, क्या वो संन्यास लेंगे? अब ये उनको तय करना है वो क्या करेंगे। जनता के बीच उन्होंने लंबे चौड़े दावे किए हैं, क्या उन्होंने कहा ये जनता को तय करना है और फैसला उनको लेना है। प्रचंड बहुमत मिला है सर, इसका श्रेय किनको देंगे, जनता को या? निसंदेह जनता को देंगे। जनता ने नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर भरोसा किया है। बिहार में जो विकास के कार्य हुए उसके लिए ये जनादेश है। और वहीं कल मुकेश सहनी बोल रहे थे कि जो रबड़ियां बांटी गई थे उसका ये परिणाम है। अब तो चुनाव बीत गया, महागठबंधन को अपनी गांठें गिननी चाहिए। क्या-क्या इन्होंने किया, किस तरह से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी को कैंसिल करना पड़ा, अपने भाई को मैदान से रिटायर कराना पड़ा। बहुत सारी बातें हैं। जब आप हारते हैं तो ठिकरा मत फोड़िए, आत्ममंथन कीजिए, किस वजह से महागठबंधन की दुर्गति जनता ने की है। तो एनडीए को मुख्यमंत्री कौन होंगे, नीतीश कुमार? चलिए, अब सब कुछ हो गया तो ये भी जवाब आपको जल्दी मिल ही जाएगा ना। कहाँ कठिनाई है, हो गया। बिल्कुल। जी। देखिए, महिलाओं और युवाओं की जो भूमिका है, बिहार ने पूरे देश को ये बता दिया है कि जाति और धर्म की सरहदों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनता के बीच अगर आप काम करना चाहते हैं तो जाति और धर्म पूछने के बजाय उनके लिए नौकरियां लाइए, उनके लिए रोजगार का इंतजाम कीजिए, उनके लिए औद्योगिकरण कराइए, सड़कें बनाइए, बिजली दीजिए, पानी पहुंचाइए। ये काम नीतीश कुमार जी ने किया और इसीलिए जनता का भरोसा नीतीश कुमार जी के साथ है। जहाँ ए टू जेड की बात करते थे विपक्ष, उनको कोई एमओयू वगैरह का भी वोट नहीं मिला है। सीमांचल में भी हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। नीतीश कुमार जी को हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ सिख हो या ईसाई, सबने वोट किया है। तो उप मुख्यमंत्री को फेस किनको देखना पड़ेगा सर? अब चलिए कुछ कुछ तय करने दीजिए नेताओं को, जब तय हो जाएगा तो आपको बताएंगे। जेडीयू जो भारी बहुमत इस बार लाई है, मतलब 85 सीटें जेडीयू को इस बार मिली है, इसका श्रेय देखिए, तो अभूतपूर्व जनादेश है। हमारे पांचों दलों को बहुत ही बड़ी जीत मिली है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो। जनता ने एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व जनादेश दे दिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजीव रंजन सर जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपके क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।